सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम जो है वर्ड या लाइंस को या पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम। ठीक है, अगर सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पोजिशन द माउस पॉइंटर एनीवेयर ऑन दैट वर्ड एंड डबल क्लिक। ठीक है, तो डबल क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है प्रैक्टिस को, तो मैं यहाँ पे वैसे तो जो सिलेक्ट करने के लिए जो हम नॉर्मल जो तरीका हमारा है ही, उसमें क्या करते हैं हम, जो लेफ़्ट, जो माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन है उसको प्रेस करके इसको आगे की तरफ मूव करते हैं माउस पॉइंटर को। तो आपकी लाइन भी सिलेक्ट हो सकती है, आप लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो ये लिब्रा ऑफिस राइटर है, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसी है इसमें। अगर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस कहाँ तक है, कॉमा तक है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 3 बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ट्रिपल टाइम मैंने क्लिक किया तो पूरा एक सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 4 टाइम क्लिक करना है। ठीक है, तो 4 टाइम क्लिक करना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 टाइम बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करूँगा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, 4 टाइम लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल की के साथ ए को, तो पूरा का पूरा जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्टिंग नॉन कंजुगेटिव टेक्स्ट आइटम। ठीक है, सपोज़ करो कि आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखोगे और माउस से सिलेक्ट करते हुए चले जाओगे, या जो डबल क्लिक था, ठीक है, या फिर जो डबल क्लिक था एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो करते जाओगे। जैसे अब मुझे चाहिए क्लिकिंग, तो मैंने क्लिकिंग पे क्लिक कर दिया। अब मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ उस वर्ड पे जो वर्ड मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कॉन्जिक्यूटिव जो है वर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद आता है सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, वर्टिकल ब्लॉक मतलब कि सपोज़ करो कि आपका जो इस तरीके से आपका कुछ टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अरेंज है आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे हम नॉर्मली माउस से सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रो ये कॉलम सिलेक्ट हो तो ये इस तरीके से सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कॉलम वाइज सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो ये फर्स्ट नेम का जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा एडिट में और यहाँ पे जो सिलेक्शन मोड है इसको ब्लॉक एरिया में चेंज कर दूँगा। अभी स्टैंडर्ड है, इसको ब्लॉक एरिया में जब मैं चेंज कर दूँगा तो ये देखिए इस तरीके से ये कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इसमें चाहे तो आप अपना जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको एक अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में अरेंज है तो आप इसको कॉलम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, तो मैं इसको वापस स्टैंडर्ड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स अगर आपका कोई टेक्स्ट कोई वर्ड आपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है और रिप्लेस करना है तो उसके लिए ये सुविधा है। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप जो है शॉर्टकट कीज़ क्या दबाएंगे, कंट्रोल F। ठीक है, तो कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड करने के लिए। सपोज़ करो कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है नॉन।
तो ये देखिए एंटर प्रेस किया मैंने, तो मैंने एंटर प्रेस किया तो ये नॉन जो वर्ड है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे रिप्लेस के लिए कर रहा है तो कंट्रोल एच। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए वैसे क्या है, अगर आप सिंपल फाइंड ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एफ है, और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एच। तो ये देखिए, अगर आपको ये वर्ड कोई ढूंढना है, यहाँ पे सपोज करो मैंने को ढूंढना है सिलेक्टिंग, ऐसी LECT। ठीक है, तो ये करेगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में वो वर्ड जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये ठीक है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिंग देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी वर्ड से, ठीक है, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ डेटा से, सपोज़ करो, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे सिलेक्टिंग लिखा होगा वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा सिलेक्टिंग का डाटा से। ठीक है, तो ये देखो ये रिप्लेस हो गया, डाटा हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, डाटा हो गया। ठीक है, तो वापस मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया उसको। ओके, जंपिंग टू द पेज नंबर, किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे अगर आपको जाना है, आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है सब, इसमें तो सिर्फ 2 ही पेज हैं आपके, लेकिन अगर आपको जाना है किसी पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है, अब मेरे डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं, अब मुझे सपोज करो मैं इस समय करंटली 3rd पेज पे हूँ और मुझे वापस फर्स्ट पेज नंबर 1 में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और यहाँ पे पेज नंबर टाइप कर दूँगा, सपोज करो 1, तो मैं 1 में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ओके। और अगर मुझे पेज नंबर 2 में जाना है या 3 में जाना है तो मैं वो टाइप करूँगा और वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट के एंड में हैं और आपको एकदम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है, तो उसके लिए जो की हमने डिस्कस करी थी वो कौन सी की थी, कंट्रोल और उसके साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुँच जाएंगे एकदम। तो ये देखिए एकदम स्टार्ट में पहुँच गए आप। ठीक है, और अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुँचना है आपको तो उसके लिए हमने एक की डिस्कस करी थी, कंट्रोल एंड। तो ये देखिए कंट्रोल एंड एकदम लास्ट में जहाँ पे डॉक्यूमेंट का एंड हो रहा है। ठीक है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, व्हेन यू प्रेस कीज लाइक एंटर, स्पेस बार, टैब की, ओके, that do not appear on the screen which are actually entering these character in the document। ठीक है, तो कुछ जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं, जैसे एंटर हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब हो गया, तो ये हमें दिखते तो नहीं है लेकिन ये होते हैं, मतलब ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो उनको अगर आपको देखना है कि कहाँ पे आपने स्पेस प्रिंट किया, कहाँ मतलब कहाँ पे आपने स्पेस की प्रेस की, कहाँ पे आपने एंटर की प्रेस की, तो उसको देखने के लिए क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट में, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप ये टॉप में, ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट कीज़ है आपके कंट्रोल F10, और ये जो ऑप्शन है इसको आप प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे जो जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होंगे वो हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये बता रहा है यहाँ पे, ये टैब यहाँ पे आप मैंने प्रेस किया, यहाँ पे ये एंटर की का बता रहा है। ठीक है, ये जो डॉट है ये क्या बता रहे हैं, स्पेस बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने स्पेस की को प्रेस किया है। ठीक है, ओके ओके। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, if any grammatical errors are detected they are underlined by wavy blue lines, right clicking on this line brings up a text, right clicking on this line brings up a context menu as shown in figure। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि वेवी लाइंस आ जाती हैं, जैसे ब्लू कलर की आती हैं, एक रेड कलर की आती हैं। ठीक है, रेड कलर की जो वेवी लाइंस आती हैं वो होती हैं स्पेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, और ब्लू कलर की जो लाइंस आती हैं वो होती हैं ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको कैसे आप इनको रिमूव कर सकते हैं अगर ये आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे सपोज़ करो कि ये एक वर्ड है और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसकी स्पेलिंग में चेंज कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो प्रैक्टिस ये वेवी लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं जो हमारे रॉन्ग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग जिनकी गलत है। तो ये रेड कलर की जो वेवी लाइंस है ये बता रही है क्या कि इन जो वर्ड्स हैं इनकी आपकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप कहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से टूल्स में जाएंगे और शिफ्ट प्लस F7 उसकी शॉर्टकट की है, और नहीं तो यहाँ से इसको टिक कर देंगे। अगर आप ऑफ़ करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और इसको ऑन करेंगे तो क्या करेगा, तो ये काम करेगा। और जितने भी वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट में जिनकी स्पेलिंग गलत है वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या आप राइट क्लिक करेंगे तो जितने सजेशन होंगे उसके रिगार्डिंग, उस वर्ड के रिगार्डिंग, वो आपको सामने नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे क्लिंक है, क्लिक है, क्लिट है, क्लिप है। ठीक है, तो जो इनमें से करेक्ट सजेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रेस। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे सजेशन अवेलेबल नहीं है तो इसको हमें खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ब्लू लाइन जो है वो काहे के लिए होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए होती है। जैसे सपोज करो कि ये इस तरीके से आपका डबल स्पेस यहाँ पे आ गया, तो डबल स्पेस आ गया तो ये वेवी ब्लू लाइन आ गई कि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, डबल स्पेस नहीं आएगा, सिंगल स्पेस आएगा। तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको रिमूव करना है अगर आपको तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस रिमूव करके। ठीक है, तो ये हट जाएगी। ठीक है, तो टूल्स में जाएंगे तो पहले मैंने बता दिया आपको, टूल्स में ये स्पेलिंग वाला भी है और ये ऑटोमेटिक स्पेल चेक वाला भी है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट का जितनी भी स्पेलिंग वगैरह हैं ऑटोमेटिकली, या ग्रामर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, और स्पेलिंग में जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो उसका बताएगा। ठीक है, उसके जितने भी सजेशन होंगे उससे रिलेटेड वो आपको सजेशन अवेलेबल कराएगा। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग जो है इसकी करेक्ट, जो सजेशंस है उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मिल रहा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है श्याम, तो हमें मालूम है कि स्पेलिंग जो श्याम की वो एकदम करेक्ट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, किशन की हमें मालूम है स्पेलिंग एकदम करेक्ट है लेकिन इसके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम ये एक काम और भी कर सकते हैं, इसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसकी जो डिक्शनरी है जहाँ से वो सजेशन अवेलेबल करा रहा है हमें, ठीक है, तो वहाँ इसको ऐड भी कर सकते हैं ताकि फर्दर अगर हम कभी डॉक्यूमेंट में दोबारा किशन लिखें तो वो उसको वेवी लाइन से शो ना करे कि दिस इज़ अ स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो अब ये डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब किशन आप कितनी बार भी टाइप करोगे तो वो एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये है, ऐड टू डिक्शनरी कर दिया मैंने। अगर मैं अब देखो दोबारा यहाँ पे किशन टाइप करता हूँ तो कोई एरर नहीं आई, क्यों, क्योंकि मैंने डिक्शनरी में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, यूजिंग सिनोनियम्स एंड द थिसेरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड के हमें मल्टीपल सजेशन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है ये। जैसे कि सपोज करो सेलेक्टिंग एक कोई वर्ड है, ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक किया मैंने और सिनोनियम्स पे, तो इसके सिनोनियम्स ये आ गए, चॉइस, प्राइम, प्राइस, क्वालिटी, सुपीरियर, ब्लू रिबन, सुपीरियर। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, सिनोनियम्स हो गए। सिनोनियम्स क्या बताएंगे हमें कि जो इसके सेम मीनिंग वर्ड हैं, जो भी हमने वर्ड सेलेक्ट किया है उसके जो सेम मीनिंग वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग होता है वो हमारे को सारे के सारे सजेशन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थीसिरस में क्या होता है कि वो बताएगा उस वर्ड के एडजेक्टिव में क्या मीनिंग निकलते हैं, नाउन में क्या मीनिंग निकलते हैं, या वर्ब में क्या मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्टिंग एक वर्ड है, अगर मैं देखता हूँ सिनोनियम्स, तो सिनोनियम में ये आ गया चॉइस, प्राइम, प्राइस, क्वालिटी, सुपीरियर, ब्लू रिबन, सुपीरियर, ये इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, अगला है थीसेरस।
तो सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग और एंटोनियम का मतलब है अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो थिसेरस में क्या होता है, थिसेरस विल हैव वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स और अपोजिट मीनिंग्स। इसका मतलब यह है कि थिसेरस में क्या करेगा वो, आपको जितने भी उसके आपके वर्ड के जो मीनिंग होंगे, चाहे वो सिनोनियम्स हो चाहे एंटोनियम्स हो, सब आपको दिखा देगा। ठीक है, तो देखो एक वर्ड है यहाँ पे डाउन। ठीक है, तो देखते हैं इसका थिसेरस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सारे इसके मीनिंग आ गए। सिमिलर टर्म, फॉलन, डाउनवर्ड, डाउनफील्ड, ये सब इसके क्या है, सिनोनियम है। एक यहाँ पे एंटोनियम भी दिख रहा है, ये आप। ठीक है, ये इसका एंटोनियम है। तो ये जितने सारे मीनिंग इसके निकल के आए हैं, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, अपने वर्ड को, डाउन को किसी भी एक मीनिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड है डिप्रेस्ड। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दे, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इसको, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया है, डाउन जो है रिप्लेस हो गया आपका डिप्रेस्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम थिसेरस का यूज़ करेंगे।